Hello students, welcome to our channel Sun Physics. First of all, I would like to congratulate to you to opt science side. अब क्योंकि आपने साइंस साइड ऑप्ट की है तो चाहे आप मेडिकल से हैं या नॉन मेडिकल से हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे ही। केमिस्ट्री को तो स्टूडेंट्स जनरली इतना टफ नहीं समझते, लेकिन फिज़िक्स के लिए एक परसेप्शन है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप फिज़िक्स को रेगुलर स्टडी करेंगे और जो भी पढ़ाया जाता है उसको डे टू डे रिवाइज़ करते रहेंगे तो फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं। मैंने कोशिश की है कि इस आपके पहले वीडियो से ही आपको फ़िज़िक्स बहुत इजी वे में पढ़ाऊँ ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट भी बने और आप इसमें अच्छे मार्क्स भी ले सकें। तो हम पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और पहले यूनिट का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले साइंस होती क्या है। देखिए, हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी जो डिटेल स्टडी है वो साइंस के अंडर आती है। ये साइंस वर्ड आया कहाँ से है? साइंस वर्ड आया है लैटिन लैंग्वेज से साइंटिया। एक साइंटिया लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू नो, जानना किसी के बारे में भी। तो कैसे जानेंगे किसी चीज़ के बारे में? ए सिस्टमैटिक, वेल मैनेज्ड, ऑर्डर्ड नॉलेज ऑफ एनी फिनोमिना, ऑब्जेक्ट और इवेंट इज़ कॉल्ड साइंस। किसी भी फिनोमिना के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी इवेंट के बारे में जो हम एक सिस्टमैटिक, एक वेल मैनेज, ऑर्डरली नॉलेज लेते हैं वो साइंस कहलाती है। अब वो ऑर्डरली और वेल मैनेज सिस्टमैटिक नॉलेज आती कहाँ से है? द नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली। जब आप ऑब्जर्वेशंस को और एक्सपेरिमेंट्स को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ से नॉलेज आती है। तो जो साइंस है इसकी दो ब्रांचेज होती हैं। एक है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग फिनोमिना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इनके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल साइंस। इसको हम लाइफ साइंसेस भी बोलते हैं। जिन भी चीज़ों में लाइफ होती है उसके बारे में हम बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हम फिजिकल साइंस को डिटेल में स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस में क्या क्या ब्रांचेज होती हैं? इसकी सबसे पहली ब्रांच है फिज़िक्स, जो हम इस पूरी स्ट्रीम में पढ़ने ही वाले हैं। देखिए, एटम आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर है ये एटम का है। इधर ये बल्ब है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये मैग्नेट है। फिजिक्स में सिर्फ इतना ही नहीं है। देखिए, मैग्नेट मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, एटम एटमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के को रिप्रेजेंट करने के लिए है, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। मीन्स ये सारी ब्रांचेज हम फिज़िक्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हीट के बारे में, वेव्स के बारे में, लाइट के बारे में, ये सब चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना है, तो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज नोन एज फिज़िक्स। अगली ब्रांच है केमिस्ट्री। देखिए, केमिकल कंपाउंड के बारे में, उनके आपस में रिएक्शंस के बारे में, एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, ये जो पीरियोडिक टेबल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इसके बारे में डिटेल स्टडी जो होती है वो केमिस्ट्री में होती है। अब क्योंकि ये भी नॉन लिविंग है तो इसलिए फिजिकल साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट इज जियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉलिड फीचर ऑफ अर्थ। जैसे रॉक होती है, माउंटेन होता है और भी कई चीज़ें, वो सब जियोलॉजी के अंदर आता है। जैसे ये हमने एक पिक्चर बनाई है, इसमें देखिए जो रॉक्स हैं इनकी स्टडी, कितने साल वो पुरानी है, वो सब में फिजिक्स यूज़ होती है। नेक्स्ट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी और जियोलॉजी में क्या फ़र्क है? जियोग्राफी जो है वो अर्थ के कंप्लीट फीचर्स के बारे में है। जैसे अर्थ में
कहाँ पे किस तरह की लैंड है, मिट्टी किस तरह की है, पेड़ किस तरह के होते हैं, वेदर किस तरह का होता है। जियोलॉजी सिर्फ उसकी सॉलिड स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, ठीक है। तो ये सब फिजिकल साइंसेज का पार्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ नॉन लिविंग के बारे में है। नेक्स्ट पार्ट इज बायोलॉजिकल साइंसेज, या जिसे मैंने बताया था लाइफ साइंस, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में होती है। इसकी फर्दर ब्रांचेस भी हैं, जैसे बॉटनी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये पेड़ पौधों के बारे में है, यानी कि इसको हम वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। उसकी स्टडी जो होती है वो बॉटनी में होती है। नेक्स्ट इज जूलॉजी, दिस इज एनिमल साइंस, या हम इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं। तो वो सारी स्टडी इस जूलॉजी के अंदर होती है। इसके अलावा एक और भी है, दैट इज फॉरेंसिक साइंस। अब ये थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कोई क्राइम सीन होता है, कोई मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, उसको मैच करना है कि ये फिंगरप्रिंट्स किस बंदे के हैं, फिर उसके थ्रू हम क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। तो वो सारी स्टडी फॉरेंसिक साइंस के अंडर होती है। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है? वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, और इसका मीनिंग होता है नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हिंदी में इसे भौतिकी भी बोलते हैं। भौतिक वर्ड भी यही होता है कि जो आपके आसपास चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना, नेचर की स्टडी करना, इसीलिए उसको भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। अब क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो सिद्धांत काम करते हैं जिन पे हम जोर डालते हैं। पहला है यूनिफिकेशन, यानी कि एकीकरण। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें हम क्या करते हैं, इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज। यानी कि बहुत थोड़े से कंसेप्ट और लॉज की हेल्प से हम बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश इसमें करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज एक एप्पल किसी पेड़ से गिरता है तो उसे हम ग्रेविटेशन की हेल्प से समझते हैं, लेकिन अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसमें भी ग्रेविटेशन इन्वॉल्व है। तो इसमें देखिए, जो सेम लॉ या कंसेप्ट है वो दो फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक तरह से वो यूनिफाइड कंसेप्ट है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ऐसा आपको फिजिक्स में बहुत जगह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है? attempting to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties of its constituent simpler parts। यानी कि बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए हम उसके छोटे पार्ट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और फिर उसकी हेल्प से वो बड़ी चीज़ समझते हैं। अंग्रेजों ने इसको डिवाइड एंड रूल भी कहा है, यानी कि बड़ी चीज़ को समझने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें। ये हम फिजिक्स में बहुत जगह करेंगे। जैसे सपोज आपने एक घर की वायरिंग को स्टडी करना है, उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसी है, तो आपको उसके लिए जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। वो आप इम्प्लीमेंट करके बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल वर्ल्ड। जैसा कि हमारे यूनिट में ये वर्ड इन्वॉल्व है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? द सराउंडिंग्स अराउंड अस इन विच वी लिव, ईट एंड वॉक, दैट इज विच कैन बी सीन और फेल्ट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक संसार। जो भी आपको दिखता है, महसूस होता है, जिसमें आप जी रहे हैं, उसे फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अब जो फिजिकल फिनोमिना होंगे वो फिजिकल वर्ल्ड में ही होंगे, तो उनको हम स्टडी करते हैं। दैट्स वाई द वर्ड फिजिक्स कम्स। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स, कहाँ से कहाँ तक फिजिक्स की रेंज है? सबसे पहले देखिए क्लासिकल फिजिक्स। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनको डाला गया है क्लासिकल फिजिक्स में।
लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे भी हैं जो पहले एक्सप्लेन नहीं किए गए थे डिटेल में, अब उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ, वो आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट क्या क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या चीज़ है? ये आपके सामने मैरी गो राउंड है, इसमें रोटेशन होती है। रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी लीनियर मोशन होती है, कोई बॉडी पे कोई फोर्स लगता है उसका इफेक्ट, ये सारा हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, तो हीट का फ्लो हॉट से कोल्ड की तरफ होगा। हीट और उसका अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये देखिए, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जब एक सोलेनॉइड से करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म फ्लो, मतलब एक्सपीरियंस किया जाता है। अब वो मैग्नेटिज्म जो है वो मूविंग चार्ज की वजह से हो रहा है, दैट्स वाई दिस ब्रांच इज नेम्ड सो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स, ये लाइट के बारे में है। लाइट और उसके फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उन सब को हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स की भी यहाँ पे दो ब्रांचेज होती हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वो हम जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ये प्रिज्म है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, वाइट लाइट आती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। नीचे लेंस है और एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे लाइट होके जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। अब आते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स पे। क्लासिकल फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में है एक तो एटमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखिए, जैसे एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर फर्दर क्वार्क्स होते हैं, ये आपने नहीं पढ़े हैं, ये हम अब थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ेंगे। बहुत डिटेल स्टडीज़ की हायर क्लासेस में आती है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटमिक हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो, वो सब मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। नेक्स्ट इज क्वांटम फिजिक्स। इसमें क्या होता है, जब हम एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो उसे क्वांटा बोलते हैं, और उस क्वांटा की स्टडी क्वांटम फिजिक्स है, चाहे वो लाइट में हो या और पार्टिकल की फॉर्म में हो। जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, लाइट को एज अ पार्टिकल मानते हैं। देखिए, ये जो फोटोन है ये लाइट का पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। अब फिजिक्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? देखिए, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में कैसे, जैसे आप इसी +1 में 3 तरह की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देखेंगे कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें लगभग सारा ही फिजिक्स यूज़ हो रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप जिससे आप स्लाइड्स देखते हैं, तो वो फिजिक्स बेस्ड है। ऐसे ही मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो फिजिक्स से चलते हैं, जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेक्टर, ये सारा इसका जो डिटेल्ड बेस है वो फिजिक्स में दिया हुआ है। मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी की हिंदी होती है मौसम विज्ञान। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में वेदर फॉरकास्टिंग होती है, तो उसमें जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो सब फिजिक्स बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, सिज्मोलॉजी। सिज्मोलॉजी है भूकंप विज्ञान। आपने देखा होगा कहीं भी कोई भूकंप आता है तो उसमें ये बताते हैं कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 नापी गई, यानी कि आपको भूकंप का एक स्केल पता चल जाता है कि किस लेवल का भूकंप था, ज़्यादा था या कम था। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ टोटली फिजिक्स बेस्ड, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, सिज्मोमीटर कहलाता है। सिज्मोमीटर पे सिज्मिक वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, उसका एक पैटर्न बनता है जिससे हम उसका
जो इंटेंसिटी है भूकंप की वो हम पता कर सकते हैं। जियोलॉजी, जैसे कि हमने पहले बता ही दिया था कि जियोलॉजी होती है भूगर्भ शास्त्र। अब इसमें फिजिक्स कैसे यूज हो रही है? देखो, रॉक्स के बीच में जो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं, जो उसको कंप्रेस कर देते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, उन सब का कंसेप्ट फिजिक्स में है। अब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए, गैलेक्सी हो गई, कॉमेट्स हो गए, इन सब की स्टडी एस्ट्रोनॉमी में होती है और वो सारी की सारी फिजिक्स बेस्ड है। कैसे? क्योंकि उन सबको हम छूकर तो देख नहीं सकते, हमें उसे दूर से टेलीस्कोप से देखना होता है, और टेलीस्कोप का सारा जो डिटेल्ड कंसेप्ट है वो फिजिक्स बेस्ड है। अब फिजिक्स हमारी सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कहाँ कहाँ हम फिजिक्स के एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए मोबाइल। आप आज की डेट में हर इंसान के पास मोबाइल है, वो मोबाइल का रेगुलर यूज़ करता है, केवल बात करने में ही नहीं बल्कि और भी कई चीज़ों में। अब मोबाइल कैसे बनता है? मोबाइल बनता है सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस से, उसमें नेटवर्क आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब फिजिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट, टेलीविज़न। टेलीविज़न में जो सर्किटरी होती है, जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, वो सब आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का क्या यूज़ है? कोई इंग्लैंड में मैच हो रहा है और आप उसे अपने घर बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? सैटेलाइट से। सैटेलाइट क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ ग्रेविटेशन हो गया। सैटेलाइट सिग्नल भेज रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसमिशन हो गया। सैटेलाइट में जो डिवाइसेस लगे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। तो ये सारे फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। इवन सैटेलाइट का कंसेप्ट तो आप +1 में ही पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, वैसे तो मोबाइल और टेलीविज़न हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी तो इंस्ट्रूमेंट हैं, छोटे मोटे खिलौने आते हैं, आपका लैपटॉप है जो आप यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं उन सब का सर्किट की नॉलेज वो सब फिजिक्स में है। ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट सपोज आप बस से कर रहे हो या अपने बाइक से कर रहे हो, उसमें एक सस्पेंशन सिस्टम होता है, उसकी मैकेनिक्स होती है, पहिए रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल मोशन है। ये सारी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। जैसे सपोज 10th में आपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए होंगे कि इतनी स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, ब्रेक मारते हैं, कितनी दूरी पे जाके वो रुकेगी, तो वो सारी स्टडी जो है वो फिजिक्स में है। तो इस तरह से हम फिजिक्स का यूज़ अपनी सोसाइटी में देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ये आपका बिल्कुल पहला चैप्टर था, शायद आपको थोड़ा सा अलग भी लगा हो क्योंकि ये चीज़ें आपने इसमें 10th में नहीं पढ़ी हैं, कुछ पढ़ी हैं कुछ नहीं पढ़ी हैं। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अगली जो वीडियोज़ मिलें वो और बेटर मिलें।